सियासत की दुनिया में हम तमाम लोगों ने कुछ सीखने और समझने का जो मौका मिला है, 11 अप्रैल 2026 को अभिनंदन समारोह जो रखा गया है, इस्तकबालिया प्रोग्राम इंडिया गठबंधन या राजद को मिलता है, उसमें अल्पसंख्यक का जो सहयोग है वो सबसे बड़ा होता है। उन मकबूलियत को जो उन्होंने काम किया है, बहुत कम समय में तमाम लोगों के बीच में पूरा विश्वास अल्पसंख्यक समाज के लोगों का है। आवाज जनता की। आए हुए तमाम हमारे प्रिंट मीडिया के तमाम जो है साथियों का अपनी जानिब से और बिहार के जन जन के नेता आदरणीय लालू यादव भाई तेजस्वी यादव की तरफ से आपका खैर मकदम करते हैं, आपका इस्तकबाल करते हैं। और इस्तकबाल इसलिए करते हैं कि ईद का महीना चल रहा है और उस ईद के महीने में भी हम लोग के बड़े भाई, कौमी सदर और यूं कहें सियासत की दुनिया में हम तमाम लोगों ने कुछ सीखने और समझने का जो मौका मिला है, भाई गार्जियन जो है अशरफ अली फातमी साहब, इन तमाम लोगों के नेतृत्व में 11 अप्रैल 2026 को अभिनंदन समारोह जो रखा गया है, इस्तकबालिया प्रोग्राम, उसका सिर्फ मकसद अपने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष भाई तेजस्वी जी का इस्तकबाल ही नहीं करना, बल्कि आवाम के बीच में जो उनकी मकबूलियत है, उन मकबूलियत को जो उन्होंने काम किया है, बहुत कम समय में तमाम लोगों के बीच में, चाहे सरकार में रहे हुए या सरकार से बाहर रहे, समाज के बीच में जो उन्होंने मैसेज देने का काम किया है युवा तुर्क के रूप में, उन तमाम चीजों को अक़लियत की फलाह के लिए, अक़लियत की जो है तरक्की के लिए, युवाओं को रोजगार के लिए और खासकर जो मजलूम है, बेसहारा है, उनके बीच में सहारा बनने का जो काम किया है, उन तमाम चीजों को हम लोग तफसील से क्रिस मेमोरियल हॉल में हम लोग के कौमी सदर साहब और भाई तेजस्वी जी रखने का काम करेंगे। हम लोगों ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पूरे बिहार में कौमी सदर साहब ने जो है घूमने का काम किया और साथ साथ हम लोगों ने भी साना बसाना इनकी जो है क़यादत में हम लोग तमाम जिला के अध्यक्षों को, अपने प्रदेश के पदाधिकारियों को और यूं कहें कि तमाम अपने दानिश्वर और जो लोग जो है अक़लियत की फलाह चाहते और राजद का बड़े पैमानों पे जो समर्थक हैं, उनके बीच में जाने का हम लोगों ने काम किया है। और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह रहमान कि क्रिस मेमोरियल हॉल छोटा पड़ेगा और इनकी क़यादत में एक बड़ी जो है फौज जो है पूरे हिंदुस्तान में जो आज फिरका परस्त लोग खड़े हैं, चाहे असम का चुनाव हो, बंगाल का चुनाव हो, हम इनके जो है हम लोग के गार्जियन फातमी साहब के नेतृत्व में हम लोग तमाम जगह पर जाकर काम करने का काम करेंगे। इसलिए आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम संक्षेप में अपनी बात रखते हुए अपने कौमी सदर अशरफ अली फातमी साहब, जो पूरे हिंदुस्तान की जो है जानकारी रखते हैं, पूरे हिंदुस्तान में घूमने का भी काम किया है, अपनी बात को रखने का काम करेंगे। हम चाहते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस को लीड करने का काम अशरफ अली फातमी साहब करें। हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद हमारे सभी साथी और मीडिया के सभी साथियों, सबसे पहले मैं आप लोगों का इस्तकबाल करता हूं और बड़ी खुशी हो रही है आज आप लोगों के बीच में अपनी बात रखने का। साथियों, आप जानते ही हैं कि जनाब तेजस्वी यादव जी को पार्टी का कारगुजार सदर या वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया गया है और इससे पूरे बिहार में राजद के
साथियों में बड़ी खुशी है और वही खुशी राजद के का जो मेन वोटर है जो लगातार जब से लालू प्रसाद जी ने बागडोर संभाला है जनता दल पार्टी की हैसियत से या फिर आज राजद की हैसियत से, आप जानते ही हैं कि जो वोट इंडिया गठबंधन या राजद को मिलता है उसमें अल्पसंख्यक का जो सहयोग है वो सबसे बड़ा होता है और उसकी वजह है कि लालू जी पर पूरा विश्वास अल्पसंख्यक समाज के लोगों का है और जब उन्होंने ये जिम्मेदारी तेजस्वी जी के हाथों में दिया है तो आपने उनका काम करने के स्टाइल को भी देखा होगा और उन्होंने प्रूव किया है कि वो जो राजद ने अपना रास्ता चुना है सेकुलरिज्म का उस पर पक्के उतरे हैं। तो हम लोगों ने फैसला किया कि अल्पसंख्यक की तरफ से उनका एक अभिनंदन प्रोग्राम रखा जाए, एक इस्तकबालिया रखा जाए और श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में 11 तारीख को 11 बजे पूरे बिहार से लोग जमा होंगे और उनका इस्तकबाल करेंगे। मैं इसकी तैयारी के लिए खुद भागलपुर, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, अररिया, सिवान, मोतिहारी, बेतिया, सीतामढ़ी, नवादा, गया, दरभंगा, समस्तीपुर और कई जगह इधर फुलवारी से आगे नवीन पाली, बहुत जगह घूम के आया हूं पर्सनली। लोगों में उत्साह है तेजस्वी यादव जी के कारगुजार सदर बनने पर और सभी लोग बहुत खुश हैं। मैं आप लोगों के सामने दो परिस्थिति रखने जा रहा हूं, जो घटनाएं घटने वाली हैं। एक तो सबसे बड़ी घटना, सबसे बड़ा फैसला पार्टी का कि वो कारगुजार सदर हुए हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट। ये जरूरत इस पार्टी की इसलिए भी है अल्पसंख्यक के लिए, अकलियत के लिए, कि आपको याद होगा, मैं रेफरेंस दे दूं, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी और उस वक्त जो आंकड़े मौजूद थे उसमें बिहार और झारखंड दोनों था। उस वक्त जो मुसलमान नौकरियों में थे वो तकरीबन 8% थे और उस वक्त कंबाइंड बिहार के अंदर मुसलमानों की आबादी 15.25% थी। जब झारखंड का बंटवारा हो गया तो बिहार में तकरीबन 18%, झारखंड की आबादी मुसलमानों की कम हुई, यहाँ आबादी बढ़ी। आप जानते ही हैं कि मुसलमानों का जो कंसंट्रेशन है यहाँ वो झारखंड के मुकाबले में ज्यादा है। लेकिन आज सरकारी जो आंकड़े देखिएगा तो उसमें मालूम पड़ेगा 8 से बढ़कर के ये 10 होना चाहिए था नौकरियों में उनकी परसेंटेज, लेकिन वो घट करके 6% के अराउंड हो गई। तो ये जो कुछ गिरावट हुई, जो साथी हैं जनता दल यू के, उनके बारे में कुछ कहना ही नहीं कि वो पूरे देश में अल्पसंख्यक, चाहे किसी भी कोई भी अल्पसंख्यक हो, उनके साथ उनका रवैया ठीक नहीं है। आप अगर बीपीएससी के रिजल्ट को देखिएगा तो उसमें भी गिरावट मिलेगी। लालू यादव जी का जो बहुत बड़ा देन था, उन्होंने कोई भी कमेटी बनी बिहार के अंदर नौकरी देने वाली, उसके अंदर एक दलित, एक पिछड़े वर्ग के लोगों को और एक अकलियत के लोग जरूर होते थे, चाहे वो पुलिस की भर्ती हुई हो, चाहे वो
बीपीएससी की कोई कमेटी बनती हो, कोई भी कमेटी नौकरी देने वाली, और इसलिए नहीं कि वो किसी जो लायक नहीं थे उसको नौकरी देते थे। आप लोगों को मालूम होगा कि 11 अप्रैल 2026 को श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अली असद खातिन जी के द्वारा एक बड़ा जलसा रखा गया है, जिसमें अपने पार्टी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी का स्वागत होगा और उसके साथ ही अल्पसंख्यक समाज जो पार्टी के साथ कदम में कदम मिला करके चल रहा और एक पार्टी के लीड की तरह है, वो अपना एक आगाज कार्यक्रम का शुरुआत उस हॉल से करेंगे और निश्चित तौर से इसका असर पूरे प्रदेश ही नहीं पूरे देश में जाएगा और इसका परिणति होगा जो लोग पूरा शिथिल पड़ गए थे उसमें एक नई जोश नई ऊर्जा का संचार होगा। इसका नेतृत्व आदरणीय अली असद खातिन साहब करेंगे और प्रदेश के अध्यक्षता करेंगे अनवर साहब, और आप सभी लोग से आग्रह है कि सभी लोग उस कार्यक्रम में उपस्थित हों। Big dreams need the right foundation. At Vidya Vihar Residential School, holistic education goes beyond classrooms. World-class facilities, caring houses, nutritious food, advanced labs, vast playgrounds, and inspiring mentors come together to nurture every child. Here, learning is balanced, values are lived, and every student truly belongs. Vidya Vihar Residential School, where learning transforms futures.